नमस्कार दोस्तों, कभी आपने एनिमल प्लेनेट पर, डिस्कवरी पर, नेट जियो पर कुछ इस टाइप की क्लिप को देखा होगा? आपको भी इस क्लिप को देख के मन में ख्याल आया होगा कि काश ये हिरन बच जाता। कभी आपने गौर किया है जो कैमरामैन, जो फोटोग्राफर इस क्लिप को ले रहा था, क्या वो इस जानवर को बचा नहीं सकता था? ठीक है, प्रकृति के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखाया जाता है। बट लेट्स सपोज उस हिरन के बदले, उस हिरन की जगह मेरा कोई अपना होता, उस फोटोग्राफर का कोई अपना होता। लेट्स सपोज उसका कोई पालतू जानवर होता, बिल्ली, कुत्ता, तब तो वो फोटोग्राफर उसको बचाता ना। तो बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो यहां पर इस महामारी के केस में भी है। ठीक है, प्रकृति बैलेंस बना रही है, बट क्या हम लोग अपने लोगों को ऐसे मरने दे सकते हैं? नहीं ना। तो हमें मिलजुल के आगे बढ़ना होगा और इस महामारी के खिलाफ लड़ना होगा। दूसरा दोस्तों, जब लॉकडाउन 1 को अनाउंस किया गया था, उस समय हमारे देश में कोविड-19 के कितने केस थे? लगभग 500। आज कितने हैं? 90,000। जब 500 केसेस हमारे देश में थे, तब सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन जरूरी है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जाए। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि इन्फेक्टेड लोगों को हम लोग बचा पाए, उनको मेडिकल सुविधाएं दे पाए। तो क्या आज 90,000 केस होने के बाद लॉकडाउन को खोलना सही रहेगा? क्या हमारे देश में हर कोई पर्सन इस समय सेफ हो चुका है? क्या इसकी कोई मेडिसिन आ चुकी है? क्या आपके पास इतनी अब सुविधाएं बन चुकी हैं, आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अब आपको लगता है कि अगर लॉकडाउन को थोड़ा सा खोल दिया जाए तो इकोनॉमी हमारी पटरी पर आ जाएगी? इससे कहीं बेटर होता लॉकडाउन 1-2 को इग्नोर करके अभी लॉकडाउन को इंपोज किया जाता। तीसरा दोस्तों, जिस हिसाब से इस समय प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ को पलायन कर रहे हैं, पैदल ही चल के घरों का रुख कर रहे हैं, उसको देख के तो लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो बदल गई है। क्या मुझे आज सरकार को ये समझाना होगा कि आप लोग हमारी वजह से हैं, हमारे लिए हैं, ना कि अपने लिए? हम लोग सरकार इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जो कि हमारी समस्याओं को, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उसको आगे तक पहुंचाए। यहां पर हो क्या रहा है? ये जितने भी हमारे बॉसेस हैं ना, ये आज ये सोचने लगे हैं कि इनकी वजह से ये देश चल रहा है, जबकि ये गलत है। आप सिर्फ हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप हमारी वजह से ऊपर हो। ये लोकतंत्र है। मैं फिर से कहूंगा, ये लोकतंत्र है। लोग सरकार चुनते हैं ताकि वो लोग आगे जाके हमारी समस्याओं को आगे रखे, उनको सॉल्व करें, ना कि वो वहां पर जाके अय्याशी करें, अपने लिए, कौम के लिए काम करें। इसको मैं लोकतंत्र नहीं बोलता हूं। आज प्रवासी मजदूर जो पैदल चल के अपने घर जा रहा है, लाख मुसीबतों को झेल के, यातनाओं को झेल के, अपने बच्चों को, परिवारजनों को संकट में डाल के जो पैदल ही वो चला जा रहा है ना, वो गलत है। सरकार को मुझे फिर से समझाना होगा, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आप ऊपर हो। अगर आज आप इनको भूल गए ना, तो शायद लोकतंत्र खत्म हो जाए। आज जब लॉकडाउन की जरूरत है, आप लॉकडाउन को खोल रहे हो। जब जरूरत नहीं थी, आपने जबरदस्ती मार पीट के लॉकडाउन को इंपोज किया। वो समय था जब आप लोगों को घर भेज सकते थे, लोगों के लिए बसें चला सकते थे। उस समय तो आपने चला ही नहीं। आज जब केसेस 90,000, 1 लाख को टच कर रहे हैं, तब आप बसें चला रहे हो। क्या आज इन्फेक्शन का खतरा पहले से कम है? कई गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ गया है।
तो ये आपकी नाकामी है। जनता ठीक है भूल जाएगी, आज जो हुआ है वो कल भूल जाएगी, बट एज ए लोकतंत्र, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, क्या आप भूल सकते हो उनको? आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या सरकार इस समय जो कर रही है वो सही कर रही है? क्या इस चीज को वो पहले नहीं कर सकती थी? और क्या ये जो प्रवासी मजदूर इस समय पलायन कर रहे हैं, अपने घरों की तरफ को रुख कर रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं, क्या इनका चलना सही है? क्या इन लोगों ने सरकारों को इसलिए चुना था कि इस संकट की घड़ी में वही लोग इनको भूल जाएं? मैं यहां पर यह नहीं कहता हूं कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें काम नहीं कर रही, डेफिनेटली वो कर रही, बट किन के लिए? इनके लिए तो कोई सोचता ही नहीं। जो भी पैकेज दिया जाता है, जो भी यहाँ पर राहत के कार्य किए जाते हैं, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर आज ये लोकतंत्र की परिभाषा भूल गए हैं तो हमें शायद इनको लोकतंत्र की परिभाषा सिखानी होगी। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना कि हमारे बॉस, ना कि हमारी सर पर बैठने वाले। तो मैं सभी लोगों से यहां पर यह कहूंगा, अच्छे कामों के लिए नो डाउट हम लोग सपोर्ट करते हैं, बट अगर आप गलत करोगे तो आपको जाना होगा। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। नमस्कार।